नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशांत एकेडमी बायोलॉजी में। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे मानव शरीर का पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था पाचन क्या होता है यानी कि डाइजेस्टिव क्या होता है। उसके अलावा हम लोगों ने बात किया था एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में कुछ डिस्कशन किया, पाचन तंत्र की क्रिया के बारे में, एक्टिविटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, कौन कौन सी क्रिया होती हैं और जो जो क्रिया आपकी होती है उस क्रिया के बारे में भी डिस्कशन किया था। तो एक एक कर हम लोगों ने सभी चीज़ें देखा था। उसके अलावा हम लोगों ने बात किया था ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम्स, कौन कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम्स में ऑर्गन्स यूज होते हैं, तो उस ऑर्गन के बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा सा देखा था। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कि जो आपके ऑर्गन्स यूज होते हैं, प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, तो कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और कैसे हमारे पाचन तंत्र में सहायक होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका जो पहला टॉपिक आता है वो है आपका माउथ। पाचन तंत्र यानी कि पाचन तंत्र का मतलब कि जब हम लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद हमारा खाना डाइजेस्ट होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड कर दे, उस पूरी प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं, है ना। उस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं भाई? उस पूरी प्रक्रिया होने के बाद हम लोग कहते हैं कि हमारे बॉडी में एनर्जी मिल चुकी है, हमारा बॉडी क्या कर चुका है? डाइजेस्ट कर चुका है, पोषण कर चुका है, पाचन कर चुका है। ठीक है, तो अब देखिए आपको क्या यहाँ पे समझना है। यहाँ पे समझना ये है कि जब आप लोग हम आपको आज की क्लास में जो बताने वाले हैं वो ये बताने वाले हैं कि आप जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आपके बॉडी में खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स में जाने के बाद खाना डाइजेस्ट होता है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपका आता है क्या? माउथ यानी कि ओरल कैविटी। माउथ में आप जब खाना को लेते हो तो लेने के बाद क्या होता है ये देखना है आपको। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, माउथ के बारे में डिस्कशन करें तो माउथ को हम ओरल कैविटी के नाम से भी जानते हैं और बकल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। तो माउथ, ओरल कैविटी, बकल कैविटी, इट इज ओवल शेप कैविटी विच इज प्रेजेंट इनसाइड ऑफ स्कल। यानी कि आपका जो माउथ होता है वो खोपड़ी के अंदर पाया जाने वाला एक गोलाकार संरचना होता है। आपकी जो खोपड़ी होती है उसके अंदर आपका माउथ क्या होता है भाई? एक गोलाकार संरचना में धसा होता है, एक ढांचा रूप मतलब बना होता है, जो आपको कैसा स्ट्रक्चर दिखता है? खोपड़ी के अंदर दिखता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपसे पूछा भी जा सकता है कि आपका माउथ कहाँ पे होता है, तो खोपड़ी के अंदर पाया जाता है। खोपड़ी के अंदर मतलब ब्रेन के अंदर नहीं बोला, खोपड़ी के अंदर, है ना, कपाल। याद रखेंगे, जिसे हम लोग ओरल कैविटी और बकल कैविटी के नाम से जानते हैं। माउथ के कई सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि लिप्स, है ना, टिथ, टंग और आपका क्या क्या है भाई? यूवेला और प्लेट। तो ये सारे आपके माउथ के ही पार्ट है, जिसमें हम लोग एक एक कर जानेंगे कि क्या क्या कौन कौन से पार्ट होते हैं। आपको लगता है आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद तुरंत हमारा वो जो फेशस में चला गया, फिर स्टोमक में चला गया, ऐसा नहीं है। माउथ में जाने के बाद बहुत सारी प्रक्रिया होती है। तो जब आपका भोजन माउथ में गया तो माउथ में जाने के बाद दूसरा आपका ऑर्गन्स आता है तित। भोजन को तित क्या करता है? छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देता है। यानी कि तित का काम होता है कि जटिल भोजन को सरल भोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब हमारा भोजन क्या हुआ? छोटे छोटे भागों में टूट गया और एकदम मिक्स हो गया। अब वो किस में मिल गया? आपके लार में मिल गया। यहीं पे आपको थोड़ा सा रुकना है, थोड़ा सा तित के बारे में ध्यान देते हैं। तित के बारे में बात करें तो तित आर लोकेटेड मैंडिबल एंड मैक्सिला बोन कैविटी एंड इट हेल्प टू चीविंग ऑफ फूड। यानी कि दांत जो होता है वो आपका वो मैंडिबल और मैक्सिला के अंदर पाया जाता है। मैंडिबल और मैक्सिला बोन है जो आपके कहाँ पे होती है? माउथ, मतलब कि माउथ वाले पार्ट में ही होती है,
ठीक है। आपका जो मैंडिबल होता है ना, वो आपके जबड़ा ना, जबड़ा वाले बोन का नाम होता है मैंडिबल, उसी के पास एक मैक्सिला होता है। ठीक है, तो मैक्सिला और मैंडिबल के अंदर जो खाली स्थान होता है, ठीक है, स्थित होता है, उसी पर आपका क्या होता है, आपका तित प्रेजेंट होता है। याद रखेंगे आप लोग। और इनका मुख्य कार्य क्या होता है, तित का भोजन को चबाने का होता है। हम सभी को पता है कि जो हमारा तित है उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि इंसिजर्स, कैनिन, प्रीमोलर्स और मोलर्स 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इंसिजर्स 8 होते हैं, कैनिन 4 होते हैं, प्रीमोलर्स 8 होते हैं और मोलर्स आपके 12 होते हैं। तो इस तरीके से 4 पार्ट में आपका तित को डिवाइड किया गया है। टोटल जो आपकी बॉडी में तित होती है वो कितनी होती है, 32 होती है। अब आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो दांत के बारे में आपको समझ में आ चुका कि दांत का काम, हमारे भोजन से काम खत्म हो गया, उसे जटिल से सरल बना दिया। अब काम किसका होगा भाई, टंग का। जब भोजन आपका जटिल से सरल बन गया और उससे आपका टंग क्या करेगा, उस टंग को टंग क्या करेगा, भोजन को मिलाएगा, भोजन को एकदम मिक्स कर देगा, एकदम लुगदी टाइप का बना देगा, मिक्स कर देगा और मिक्स करके आपके स्लाइवा यानी कि लार में क्या कर देगा, मिला देगा। तो पहले हम टंग के बारे में जान लेते हैं। तो आपका भोजन कहाँ तक पहुंच गया, वो एक लार में मिक्स हो गया और एकदम लुगदी टाइप का बन गया, एकदम चिपचिपा पदार्थ की तरह बन चुका है। ठीक है, टंग के बारे में जब बात करते हैं तो टंग हैज वॉलंटरी मसल्स। टंग आपका कैसा है, वॉलंटरी मसल्स होता है एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ माउथ, यानी कि ये टंग वॉलंटरी मसल्स होता है, इसमें वॉलंटरी मसल्स पाई जाती हैं आपके टंग में, और यह मुंह के तले में क्या होता है, स्थित होता है, यानी कि फ्लोर ऑफ माउथ। ओके, इट मेन फंक्शन इज दैट इट हेल्प टू मूवमेंट ऑफ फूड एंड मिक्स ए फूड विथ स्लाइवा। इसका मुख्य कार्य क्या होता है टंग का, भोजन को स्लाइवा के साथ मिलाने का और भोजन को आगे की ओर बढ़ाने का काम होता है, किसका, टंग का। तो आपकी बॉडी में माउथ के अंदर आपने 3 ऑर्गन्स पढ़े, आपका माउथ भोजन लिया, टंग ने तोड़ा, तित ने तोड़ा, छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया और टंग ने उसको क्या किया, मिक्स किया और मिक्स करके आपके स्लाइवा के अंदर एकदम मिक्स कर दिया, मिला दिया और उसको अब आगे पहुंचाने की कोशिश कौन करेगा, आपका टंग करेगा। यानी कि आपके पास अगर टंग नहीं होता तो आपका भोजन आगे भी नहीं पहुंच सकता और मिक्स भी नहीं हो सकता। बात सबको समझ में आ गई। आपका जो टंग होता है उसमें अलग अलग टेस्ट होते हैं, यानी कि आप साइड में जब देखेंगे तो खट्टा टेस्ट आपको पता चलेगा, इधर साइड में देखेंगे तो आपको, ठीक है, खट्टा होगा, सॉल्टी होगा इधर थोड़ा सा, और आपको नीचे सबसे आगे आप कुछ खाते हो ना, स्वीट, मीठा सा आपको फील होगा कि यार मीठा है, तो ये टेस्ट का काम करता है आपका टंग। ठीक है, और आपका ये कैसा काम करेगा, बिटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका टंग फंक्शन करता है, काम करता है टेस्ट का। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, सलाइवरी ग्लैंड के पास। जब सलाइवरी ग्लैंड के पास आए तो आपका भोजन क्या हो गया, एकदम मिक्स हो गया, लुगदी पदार्थ बन चुका है आपका भोजन। तो आपके सलाइवरी ग्लैंड में 3 प्रकार की ग्लैंड पाई जाती है। कौन कौन सी, आपका होता है पैरोटिक ग्लैंड, दूसरा आपका होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड और तीसरा आपका होता है सब लिंगुअल ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड आपकी प्रेजेंट होती हैं। मुंह के अंदर 3 प्रकार की सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती हैं, याद रखेंगे। देखिए, जो आपका लार होता है, ठीक है, माउथ में अंदर तो एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। हाँ, ये कहाँ पाई जाती है, आपके सलाइवा में पाई जाती है। आपके माउथ में भी एक ग्लैंड पाई जाती है, जिस ग्लैंड को हम क्या कहते हैं आगे हम आपको बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लिखा है पैरोटिड ग्लैंड इज वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड अदर सलाइवरी ग्लैंड। यानी कि हम बात करते हैं किसकी, पैरोटिड ग्लैंड दूसरी सलाइवरी ग्रंथि की तुलना में क्या होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। आपके माउथ की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, पैरोटिड ग्लैंड होती है। पहला टॉपिक यहाँ से आपको ये मिला, यानी कि पहला क्वेश्चन आपको ये नोट कर लेना है।
इट इज सॉरी प्रोड्यूस एंजाइम इनटू द माउथ बाय हेल्प टू डक्ट, यानी कि जो अपने एंजाइम को नलियों की सहायता से मुंह के अंदर क्या कर देती है, छोड़ देती है। बात समझ में आ गया? मैंने क्या समझाया आपको कि इट इज प्रोड्यूस एंजाइम, ये प्रोड्यूस करती है एंजाइम को इनटू द माउथ बाय हेल्प टू डक्ट, यानी कि नलियों की सहायता से मुंह के अंदर ये अपना एंजाइम क्या कर देती है, छोड़ देती है। कौन? पैरोटिड ग्लैंड। बात समझ में आया? पैरोटिड ग्लैंड जो होती है वो पर डे 1000 से 1500 ml स्लाइवा रिलीज करती है। कहाँ पे? बाय स्लाइवरी ग्लैंड में। मतलब कि एक दिन में स्लाइवरी ग्रंथि लगभग 1000 से लेकर 1500 ml तक स्लाइवा बनाने का काम करती है। किसके द्वारा? पैरोटिड ग्लैंड के द्वारा। नेक्स्ट है आपका इट्स स्लाइवा स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम प्रेजेंट विच इज कॉल्ड इमाइलेज। मतलब कि स्लाइवा आपकी बहुत स्पेशल एंजाइम प्रेजेंट करती है जिसका नाम क्या होता है? इमाइलेज होता है। और ये इमाइलेज एंजाइम जो होता है वो क्या करता है भाई? वो पाचन की प्रक्रिया का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है मेरा कि आपका जो इमाइलेज होता है, जब आप खाना को खाते हो तो खाना को खाने के बाद आप देखिए कई तरीके का खाना खाते हो, प्रोटीन लेते हो, कार्बोहाइड्रेट लेते हो, फैट लेते हो, है ना, कई तरह का फूड लेते हो। तो जो फूड्स लेते हो जिसमें से एक होता है कार्बोहाइड्रेट, तो इमाइलेज जो होता है, ठीक है, इसे स्लाइवरी इमाइलेज भी कहा जाता है या आप स्लाइवरी टाइलिन के नाम से जानते हो। ये इमाइलेज या टाइलिन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट को आपके मुंह में ही, माउथ में ही पचा देता है। यानी कि आपके माउथ में जो कार्बोहाइड्रेट आपने खाया वो पच चुका है। ये आपका 90% कार्बोहाइड्रेट क्या हो चुका? माउथ में ही पच चुका। बात समझ में आ गई? अब भोजन भाई आपका कहाँ आ गया? नीचे आ गया। अब नीचे आ गया कहाँ पे? आपका ग्रास नली में। नली हमारी दो होती है, ग्रास नली, एक श्वास नली। तो हमारा भोजन कहाँ पे आ गया? ग्रास नली में आ गया। ग्रास नली में आने के बाद क्या होता है वो देखिएगा। उससे पहले थोड़ा सा हम और भी माउथ के पार्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ से भोजन का कोई मतलब कि कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन माउथ का पार्ट है इसलिए डिस्कशन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो यूवेला है, ठीक है, ये यूवेला इस ए फोल्डेड मसल्स, यह यूवेला मसल्स का बना होता है विच इज हैंग अपर साइड ऑफ माउथ, और यह मुंह के ऊपर की ओर पाया जाता है। याद रखेंगे, जैसे कि आपको मैं दिखा रही हूँ, आपने देखा होगा कि टंग के नीचे एक छोटा सा लटकता रहता है ना, ये वाला पार्ट को हम यूवेला कहते हैं। इसका क्या काम होता है? ये क्या करता है भाई? तो आपको बताना है। इंटर ए फूड इन नसल कैविटी, मतलब ये भोजन को नसल कैविटी के अंदर नहीं जाने देता, इसका ये काम होता है। ठीक है, इट मेन फंक्शन इट दैट इट डू नॉट अलाउ टू इंटर ए फूड इज ए नसल कैविटी, आपके नसल कैविटी के अंदर जाने नहीं देता। या मतलब आप सोचिए, अब आपके अंदर दो पाइप है, मान लीजिए आपके नसल के अंदर चला गया तो नोज वाली पाइप में चला गया तो इसका काम क्या होता है यूवेला का, कि नसल कैविटी में भोजन को जाने से रोकने का काम करता है। बात सबको समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है, अब हम आते हैं भाई कहाँ पे? वही ग्रास नली के पास, यानी कि ओजोफेजस के पास। आपका भोजन कहाँ पे आया? ओजोफेजस के पास आया, मतलब माउथ से चलकर यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जब आपका भोजन आया तो यहाँ पे कोई पाचन नहीं, कोई क्रिया नहीं होती, यहाँ पे बस भोजन डायरेक्ट आता है और यहाँ से आपका भोजन कहाँ चला जाता है? स्टोमक में चला जाता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। एसोफेगस को फूड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इज कॉल्ड फूड पाइप, इट हैलो इनसाइड, और यह अंदर से कैसा होता है? खोखला होता है। बात समझ में आया? ये अंदर से खोखला होता है। इट मेन फंक्शन इज दैट ए कैरिंग ए फूड फ्रॉम द माउथ एंड सेंड टू द स्टोमक, इसका काम होता है कि माउथ से भोजन को लेकर आपके स्टोमक तक क्या करते? भेज दे। इतना इसका काम होता है। किसका? एसोफेगस का इतना ही काम होता है कि आपके माउथ से लेकर भोजन को आपके स्टोमक तक पहुंचा दे, जिसकी नॉर्मल साइज 25 सेंटीमीटर होती है।
आपसे यहाँ से इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आपका इसोफेगस का लेंथ कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। इसे और किस नाम से जानते हैं, फूड पाइप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपका भोजन कहाँ पे पहुँच गया भाई, स्टोमक में पहुँच गया। अब आपका भोजन स्टोमक में 3 से 4 घंटे क्या करेगा, रेस्ट करेगा। अब भोजन 3 से 4 घंटे रेस्ट करेगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टोमक से लेकर नेक्स्ट क्लास में वीडियो आएंगे। और आज के लिए यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ त्रिशांत एकेडमी बायोलॉजी में।